Okay, I can see that I used Rajiv to. is here with Anuradha. Hi. Hi Hello. ma'am. Yes. Hi ma'am. How are you? Namaste, Hi ma'am. ma'am. Hello, ma'am. Hello ma'am. Hello, hello. Who else is there? There are lots of them. Oh, Oh, there are lots of them. Oh Darpan. my God. Hello, ma'am. Hi, Ishrat, Kirti, Ishrat. Siddharth, Anshu, Anuji, of course. And Hi, असल में है वहाँ पर. असल में क्या है hello, ना, hello, everybody. असल में क्या हुआ कि श्रुति, असल में श्रुति ऐसा Hello, हुआ ma'am. कि सबने कहा कि Good हम सब मिलना morning. चाहते हैं, Good afternoon. हाँ, okay. तो ये बेसिकली 3 क्लास है, तो तीनों क्लास आ गई. Okay, so Bhavri, Shubham, Kishan, Kaushik. Okay, hello. Then there's Ishrat, Hello. there's Priyanka, there's Deepika, hello. Okay, यही है ना? Hello, sir. Hi. Okay, अभी मैंने सबको hello कर दिया है. हाँ. अच्छा, okay. अभी ठीक है, all right. एक्चुअली ना मैम मैं सीरियल नहीं देखती थी बट वो ना मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा था वो चलना चाहिए था अभी तक। I know, मुझे भी हम सबको ऐसा लगा था कि चलना चाहिए था बट दुर्भाग्य से चैनल और प्रोड्यूसर उन लोगों का कॉल होता है. हाँ, हम but एक्टर्स मैम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं. एक्चुअली वो सीरियल में भी ना एक ऐसा है ना मतलब कि मतलब एक सबक है उसमें कैसा छोटी जात और बड़ी जात का मतलब अच्छा है उसमें कुछ ऐसा नहीं था कौन किसके साथ बिकॉज मतलब मैं आपको बताऊं जो हमारे प्रोड्यूसर और राइटर जो थे जमा हबीब जी, वो बहुत ही कमाल के राइटर हैं, बहुत ही कमाल के राइटर हैं. जो आजकल का जो चयन है डेली सोप्स का, सास बहू और पता नहीं क्या जो अनाप शनाप दिखाते हैं, मतलब जो हमारी एक्चुअली निजी जिंदगी में भी नहीं होता है वो भी दिखाते हैं, तो उन चीजों में वो विश्वास नहीं करते हैं. और वो थोड़ा वाकई में जैसे बोलते हैं ना हट के सोचने वाले, तो वो वाकई में हट के सोचने वाले इंसान है. हाँ, और वो अपने सीरियल्स के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए, अपने लेख के जरिए वो जो है वो चीजें ऐसी दर्शाते हैं जहां पर लोगों को सीखने को मिले, एंड जो एक्चुअली अमूमन हम सबकी जिंदगी में होता है. तो निमकी मुखिया में और विधायक में भी वही दिखाया था कि कैसे छोटे कस्बे में क्या क्या चीजें होती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं, घरों में क्या क्या होता है. तो हाँ, तो या मेरे लिए मैं तो सेकंड सीजन में आई थी और मेरे लिए बहुत ही सुहाना सफर रहा था बिकॉज मुझे बिहारी लिंगो में बोलने का एक मौका मिला जो मैंने कभी नहीं किया था. तो हम तो बहुत खुश हो गए कि इतना कमाल का बात करने को मिल रहा है, तो हम तो क्या बोले, बस हम गदगद हो गए थे. अच्छा, I really want to do it again, I was like, please sir, season 3 शुरू कर दो. हाँ यार करना चाहिए. इस बार मेरी एंट्री मारूंगा. मैंने जब भी मैं हबीब भाई को बोला हुआ है, पता है कि अगर कुछ करोगे तो इस बार मैंने करना है आपसे काम. अभी काम भी मिल जाएगा, अभी बेरोजगार हूँ मैं. अच्छा, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि जो सीरियल मुझे इतना पसंद था मींस गंगा देवी, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं उनके साथ बात कर रही हूँ. मतलब so sweet. I know I'm not in that sari and in that chuda and everything. वही मैं खुद ही सरप्राइज हूँ. एक्चुअली आपको मैंने रोते हुए ससुराल गेंदा फूल में बहुत केयरिंग मॉम बनी थी ना, तो रोती रहती थी बहुत. हाय मैम, हाय हेलो मैम. तो मैं कह रही मैं तो बिलीव नहीं कर सकती आपको इस लुक में देख के. मैंने आपको ससुराल गेंदा फूल में देखा. मैं उस समय मोटी थी ना, तो हाँ वही तो. My son was born that time just a few years back. So I was very healthy and plump and in that पूरा motherhood zone में थी मैं पूरा. यस बहुत केयरिंग मॉम बनी थी आप. रोती रहती थी तुरंत, मतलब टेंशन हो जाता था आपको. तो मैंने ये कैसे हो सकती है, सबने बताया कि आने वाली, तो सोचा नहीं था वैसे दिखते हो रियल लाइफ में, बहुत कूल दिखते हो. ऐसी बिल्कुल डिफरेंट हो. हाँ बिल्कुल डिफरेंट है. और मैं ये बताओ, और जब रोते हो तो आप ग्लिसरीन यूज करते हो नहीं? तो आई डोंट यूज ग्लिसरीन. मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं घर अंदर पता नहीं क्या क्या भड़ास भरी हुई है कि ऐसी तो नहीं, बट आई जनरली डोंट टेक ग्लिसरीन. आई डोंट बिलीव. जी सर. Oh yes. Let's go. चलो. अरे भाई राम सिंह, अरे भाई अब बात समझ कोड़ी आई. ये औरत कुत्ते से डर रही है या ये कुत्ता औरत से? रे भाया,
जनाब कुत्ता ही डर रहा है, देखो देखो कैसे थर थर कांप रहा है। तो फिर ये गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रही है। चलो आखिर चलकर देखते हैं मामला क्या है। हाँ भाई, क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे? हाँ? अरे बहन जी, ऐसा कोई कानून है नहीं। नहीं इंसान होता तो पिट पिट कर ऐसी हालत हो गई होती कि पूछो मत। और आजकल हम तो क्या, कोई भी इन कुत्तों को हाथ तक नहीं लगा सकता। समझ गई ना? बढ़िया ही अरेस्ट कीजिए। मुझे जानते नहीं, मैं तुझे जानना, मैं तुझे जानना। क्या? मिसेस अडानी, मिसेस अडानी, नमस्ते मैडम। जनाब, मुझे अभी अभी याद आया कि ऐसा एक कानून है कि अगर कोई कुत्ता मिसेस अडानी को काट ले तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। Really good run. है तो इस कुत्ते की खैर नहीं। मिसेस अडानी, आप जरा हमें पूरा किस्सा खुद कर माइक खोल लो, माइक क्योंकि माइक खोल लो। अरे फैंटास्टिक। यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज दैट क्या है, अडेप्टेबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत कमाल की चीज है। अब जैसे हम लोग कैसे अपने आप को इस माहौल में हमने अडेप्ट कर लिया है। अब देखिए, ये भी अडेप्टेशन ही है एक तरह से कि हम अब फोन के जरिए, जूम के जरिए या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके जरिए बात कर रहे हैं और अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, you know, to this situation. So what I liked was that they were adapting कि कब transmission थोड़ा सा हमेशा हल्का सा slow होता है ना, so they were waiting and then replying. Correct. They come on the screen. So that presence of mind is also there among the actors, which is brilliant. Which is just brilliant. They were not overlapping. They were waiting. तब उसका खत्म हुए तो मैं प्रोबेबली 2 गिनती करने के बाद या 3 गिनती मन में करने के बाद बोलूं, सो दैट आई विल कम ऑन द राइट टाइम। तो ये बहुत ही तरु, मिस्टर कुमार, फिर एक और मिस्टर कुमार हैं, फिर जो लेडी एक्ट्रेस हैं, अनोखी, आई एम सॉरी आई डोंट नो, अनोखी, यस। तो यस, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आपको जिस तरह से थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं, आपको बताऊं श्रुति, ये इनकी मेहनत सिर्फ 20 से 22 दिन की है। सुपर्ब, ब्रिलियंट, बिकॉज जो कैरेक्टराइजेशन में जो कमाल लेकर आए ना ये लोग, एक कमाल की जो द लैंग्वेज, हाथ का उसका देखना, करना, द लाफ्टर, द वॉइस, द मॉड्यूलेशन, ब्यूटीफुल। इसके पीछे भाई हमारी मेहनत है। और हाईलाइट श्रुति मैं आपको बता दूं, ये जानकर और आपको हैरानी होगी, अनोखी, शुभम, तरु, ये तीनों ने जिंदगी में पहली बार इनको समझ में आया कि मतलब इन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं था। किशन ने पहले किया था कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ये तीनों बिल्कुल रॉ। मेरे ख्याल से वो इसीलिए किशन में थोड़ा सा वो झलक आ रही है कि थोड़ा सा अनुभवी है। हाँ, बाकी तीनों बिल्कुल नए, बिल्कुल रॉ। Beautiful, absolutely beautiful. I think you get to learn from each other. इन चीजों से क्या होता है, ये एक तरह से हम थिएटर ही कर रहे हैं अगर आप देखें तो। ये थिएटर हाँ है ना, तो इनसे आप एक दूसरे से इतना सीखते हैं। यू मिरर ईच अदर, आप एक दूसरे का आईना बन जाते हैं ना, आप सीखते हैं, एक साथ काम करना सीखते हैं। आप ठहरना सीखते हैं, आप चलना सीखते हैं, आप उस किरदार को अपने अंदर डालना सीखते हैं, एंड उस किरदार को बाहर निकालना भी सीखते हैं। सो ऑल लर्निंग अनलर्निंग इज अ पार्ट। मैम मेरा एक ही सवाल है कि जो भी आपको नया कैरेक्टर मिलता है तो उस पे आप इतना कैसे ढल जाते हैं, मतलब वो रियल कैसे लगने लग जाता है, मतलब लगता है कि हाँ ये यही है। जैसे कि आपने वो करा था शो
दैट गेम का फुल जो उस पे माँ बनी थी, तो ससुराल, अब हाँ जी। प्रॉपर वैसे लगी थी, मगर अब अभी देखा तो अब एकदम अलग है। तो ऐसा क्या लाइक देखिए एक एक्टर होने की खूबी ये होती है कि आप एक जिंदगी में, हमेशा से मैंने कहा है ये, कि आप एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जी लेते हैं। एक जी एक्टर बनने की यही सबसे बड़ी खासियत है मेरे लिए। मतलब मैं श्रुति तो एक है किरदार जो रियल लाइफ में है, लेकिन मुझे इसी रियल लाइफ में रियल लाइफ के जरिए इतने सारे किरदार करने का मौका मिल जाता है, उनको जीने का मौका मिल जाता है। क्या होता है कि शुरू में थोड़ा संकोच होता है चीजें करने के लिए। जब आप शुरू में आते हैं मुंबई, जब मैं आई थी तो मुझे भी उस समय ऐसा नहीं है कि मैं झट से करने लग गई थी सब चीजें। सीखा, मैंने करना सीखा, फिर मैं जिज्ञासु थी, मेरे अंदर लगन थी, मेरे अंदर एक अलग किस्म की मगन थी कि भाई मैं सीखूं, क्योंकि यही मैं करना चाहती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जो करना चाहते हैं, जो भी काम, अगर उसे आप मन से करना चाहते हैं, उसे करने से आपको खुशी मिलती है, उसे करने से आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं, और जॉय लाते हैं अपनी जिंदगी में, सेलिब्रेट करते हैं उसको, तो फिर वो काम काम नहीं रहता है। ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब कोई फिर से इस चीज को बोलता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है, हाँ भाई जी आप जी सही सोच रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये जी बोल रही हूँ, आई नो आपको ये सब पता होगा, लेकिन क्या होता है एक कंफर्मेशन, अगर मुझे भी कोई ऐसे बताएगा तो मेरे को एक ठप्पा मिल जाएगा, हाँ मैं सही सोच रही हूँ। तो हाँ वही है। तो ये करते करते राजीव अपने आप ही चीजें आ जाती हैं। क्योंकि मैं हमेशा से मैं ये मान के चली हूँ कि मैं हमेशा से एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, जो निरंतर हर कदम पर सीखती जाती है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि अभी बहुत कुछ है जो मैंने अनसीखा करना है, जो बहुत कुछ है मुझे सीखना है, और अलग अलग लोगों से सीखना है। और सबसे खास बात मैं अपने लिए बोल रही हूँ, सॉरी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लेकिन फिर भी बोलना तो मुझे ही है कि अपने अंदर का जो बचपन है उसे खोने मत दीजिए, उसे हमेशा अलाइव रखिए, जागरूक रखिए। क्योंकि अगर वो आप देखिए ना, बच्चा कैसा होता है, अभी हम क्या, जब बच्चा छोटा क्रॉल करता है 6 महीने में तो बैठने लग जाता है, 9 महीने 8 महीने, कुछ लोग होते हैं जो 9 महीने में भी चलने लग जाते हैं, वो बहुत ही तेज होते हैं अपनी रफ्तार में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 9 महीने में ऐसे क्रॉल, घुटनों के बल और हाथ, अभी हम चल पाएंगे ऐसे घुटनों के बल और हाथों के बल? नहीं ना, अभी तो नहीं। बहुत मुश्किल है। प्रयास करो, ये भी एक एक्सरसाइज है, नहीं कर पाते हम लोग। पर उस बच्चे जी को देखो कैसे चलता रहता है, कितनी शक्ति है उसके अंदर, और उसको दर्द ही नहीं होता, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बिकॉज ही इज फीलिंग हिज लिम्स, ही इज फीलिंग हिज फिजिकल सेल्फ, ही इज फीलिंग अ कॉन्टैक्ट विद द मदर अर्थ। भले ही आप बिल्डिंग में रह रहे हो, घर पे हो, लेकिन फिर भी फ्लोर तो एक तरह से आप धरती मानोगे ना। लेकिन जी तो ऐसे ही जैसे वो बच्चा इच्छुक होता है चीजें जानने के लिए, चीजों को छूने के लिए, अनुभव करने के लिए, टच कितना, तो ऐसे ही हमको भी, नॉट जस्ट एन एज एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, हमेशा उस बच्चे को अपने अंदर रखना चाहिए, हमेशा होना चाहिए कि और सीखना है और सीखना है। अच्छा ये अब इसे अनसीखा करना, आप कुछ हेलो मैम। हेलो, डंडा कहाँ है तुम्हारा? हाँ मैम, रख दिया वो। कुत्ते को भगाने का डंडा। हाँ जी तरुण। मैम मुझे ये पूछना था कि जब आपके हाथ में कोई नई स्क्रिप्ट आती है हाँ, आयो पहले क्यों नहीं लाई, इतनी लंबी लाइनें कैसे याद करूंगी इतनी जल्दी? तो जिस दिन शूटिंग होती है, आप जब मेकअप कर रहे होते हैं, और कितनी बार तो सेट पर जाकर स्क्रिप्ट मिलती है, तो इसीलिए यू अगेन अडेप्टेबिलिटी, आपका फोकस कितना है, आप कितने जागरूक हैं, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, ये सब निर्भर करता है कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। याद है तो आप श्रुति, उन लाइनों को जो है, हाँ जी याद है श्रुति, हमें हम सेट पे पहुंचते थे तब जाके स्क्रिप्ट आती थी, वो संजय भाग के आता था, सर ये स्क्रिप्ट आ गई सर। एग्जैक्टली। और कितनी बार आप लाइनें बोल भी रहते हैं, फिर सडनली आएगी, नहीं 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 ये चेंज हुआ है, अब ये हो गई है। तो तो ये सारी चीजें भी होती हैं। आजकल तो डेली सोप है, डेली सोप में होता है। पहले जब मैं शुरू में आई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 97 में मैंने अपने करियर, 96 एंड 97 एक्चुअली मैं बोलूंगी, मैंने अपने करियर की शुरुआत की।
तो उस समय जो था सोनी और जी टीवी जो है वो शुरू हुआ था हिंदुस्तान में। उस समय पहले तो सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो और डेली सोप्स का चयन नहीं था उस समय, वीकली हुआ करते थे। तो वीकली के टाइम पर क्या था, लोगों के पास समय था। अब तो समय ही नहीं है किसी के पास, वैसे ही भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है सबकी, भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं ये भी नहीं पता। रोज भिगोकर 5 बादाम भिगोकर खाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए। सेहत का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। दर्पण जी उदाहरण है, उम्र पूछिए इनसे और फिर पता चलेगा। तो यस, बताते नहीं है उम्र अपनी। हाँ, बताते नहीं, बता दूं। आप सब बेहोश हो जाएंगे, आप लोग सब पानी फेरने लग जाएंगे। तो एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मुश्किल होता है जब स्क्रिप्ट आती है एकदम से, लेकिन क्या होता है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इनहिबिशन सबके अंदर होती है कि अरे यार लाइनें याद नहीं होगी तो दूसरा एक्टर क्या सोचेगा, या इतने सारे टेक्नीशियंस आसपास है, लाइट मैन है, स्पॉट दादा है, प्रोड्यूसर भी बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे कि कैसा एक्टर। ये सब होता है एंड ये जरूरी है होना, बहुत आवश्यक है आपके अंदर। ये जो अनुभव जो होता है, बटरफ्लाईज होती हैं स्टमक में, पसीने छूटते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, हाथ भी कभी कभी कांपने लग जाते हैं, आप फंबलाने लग जाते हैं, स्टटर करते हैं, शब्द ठीक से नहीं आते, पानी पीने का मन करता है, नहीं भी करता। ये सारे जो अनुभव है ये बहुत जरूरी है होना एक एक्टर के लिए, बिकॉज इन चीजों को पार करना ही आपका एक पड़ाव है, जो आपको ही तय करना है कि क्या है, जो आपको ही पार करना है और आपको ही सफल होना है और किसी को नहीं होना है। और ये कौन कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लोग आपको जरिया दिखाने के लिए हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है ना उस रास्ते पर। आपको बताएंगे लोग, आपको बताएंगे लोग कि कैसे कदम रखो, कितने कदम रखो, कहाँ तक कदम रखो, क्या सोच के साथ चलो, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। हम आकर, दर्पण जी आकर करेंगे तो नहीं, आप ही करेंगे। तो ऐसे ही करत करत सीख सीख कर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते होंगे यहाँ पर एंड आई एम श्योर आपकी मेमोरी जो है शार्प हो जाएगी। अदरवाइज बादाम खाइए और क्या। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, मेरे दिमाग में एक अचानक सवाल आया। सिमिलरली तो ऐसे ही सर जी हो जाता है, आप कर करके अभ्यास कर करके ये चीजें हो जाती है, गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, अभी भी मुझसे गलतियां होती हैं। अभी भी अगर मैं किसी नए सेट पर जाऊं, नया काम लूं, नए किरदार को अपने अंदर डालने की कोशिश करूं, प्रयास करूं, तो थोड़ी घबराहट होती है, मुझे अभी भी होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये घबराहट होती है, बिकॉज इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं अभी भी सीखने के लिए मेरे अंदर वो लालच है। क्या बात है, ये सबसे बेस्ट बात बोली आपने। ये सर सबसे मेरा अच्छी एक बात है, क्योंकि आपको हाँ जी निरंतर कौशिक हाँ आपको जी सीखना जी है, जी हमेशा दर्पण जी, सीखना है। हाँ कौशिक बोलो। बिल्कुल एब्सोल्युटली। हाँ जी कौशिक, दर्पण सर आप बोल लीजिए। दर्पण सर नहीं नहीं बेटा बोलना। बोल दिया। श्रुति मैम गुड हाँ गुड जी आफ्टरनून। कौशिक, गुड आफ्टरनून। श्रुति मैम मेरा एक ऐसा सवाल था कि मतलब जैसे आपने समझो कोई सीरियल, अभी आपने इतनी सीरियलें की है, इतनी इतने इंडस्ट्री में आपने इतना नाम कमाया, इतना काम किया है, तो जब फर्स्ट आई जब इंडस्ट्री में, तब समझो आप ऑडिशन देने जाते हैं, तो जैसे मालूम है रिजेक्शन मिल जाता है कि मतलब नॉट फिट बोल देते हैं, तो उस टाइम पे आपके मन में ऐसा कैसा ख्याल आता था कि यार नॉट फिट बोल दिया, एंड एक कंफर्टेबल नहीं होता है कि यार इतनी मेहनत की है, ऑडिशन देना है, तो कैसा एक मतलब आपको ख्याल आता था क्या करना है? जस्ट सीधी सादी बात है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं निराश नहीं होती थी, डेफिनेटली मैं निराश होती थी, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर ये भावनाएं आएंगी ही आएंगी, चाहे आप कितने भी धुरंधर एक्टर हो। अगर आपको कहीं से बोल दिया गया हो कि आप फिट नहीं है इसके लिए, या आपने अच्छा नहीं किया, या आप फिर से कीजिए, तो ये भावना तो जरूर आती है कि अरे मैंने क्या नहीं ठीक किया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। ये भी ख्याल आता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं ठीक कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। कितनी बार होता है आप अपने आप ही लाइन बोल रहे होते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, फिर बोलता है थोड़ा जोर से तो बोलिए, बिकॉज आपको डर लगता है कि कोई सुनेगा तो मैं सही बोल रही हूँ क्या। नमस्ते किशन जी। यस जी। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू फॉर नोटिसिंग दैट। मैम
व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, जैसे कि आपने कहा कि 97 एंड में बीइंग अ लेडी, हमने जैसे कि बहुत सारे सीनियर एक्टर से सुना है कि उनको भी क्यू में खड़े रहना पड़ता था ऑडिशंस के लिए, एंड यू बीइंग अ लेडी आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा, और अगर करना पड़ा तो हाउ डिड यू मैनेज कि नो आई विल गो? आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक। यस यस फ्रॉम अ लेडी, हमारे साथ बहुत सारे इंस्पायरिंग लेडी एक्टर्स हैं। हाँ जी हाँ जी। हाउ डिड यू क्या होता है ना, बी ऑन दैट रेस? Yeah. See, firstly, I've never been on that race personally. मैं उस रेस में मैंने हिस्सा ही नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता है कि इस रेस में हिस्सा लेने से ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। यू नो, बेसिकली आप अपने लिए ही जीत आपकी होती है, आपकी हार अपने लिए ही होती है। सो मैं तो उस एक रैट रेस जो है ना उसमें कभी पड़ी ही नहीं हूँ किशन। मैं अपने तरीके से काम करती हूँ, मैं अपना अच्छा काम करती हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ना बहुत ही होमली हूँ पर्सन। मैं आई डोंट नो, आई एम दर्पण जी नोज, आई एम नॉट अ पर्सन जो आई एम नॉट पता नहीं ये मेरी कमी है या क्या है, लेकिन मैं घर में रहना पसंद कर मैम, इट्स अ क्वालिटी, मैं घर में रहना पसंद करती रिफ्लेक्ट्स ऑन हूँ। योर और फेस। आई एम अ वेरी आई एम such a homely, I'm so content with my family, with my home, with my exercises which I do on my own. मैं फिटनेस के लिए पागल हूँ, मतलब absolutely, if you go to my Instagram you'll see so many videos of mine, you know, and you'll get inspired hopefully. I always, every day I'm posting my videos for my workouts. तो मैं कुछ कुछ करती, कुकिंग मुझे बहुत शौक है करने का, तो मैं कुक करती हूँ, मैं बेक करती हूँ बहुत घर पे। आजकल तो झाड़ू पोछा ये सब भी बहुत कर रही हूँ। थैंकफुली मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे सिखाया है। मेरा और इसका ना, श्रुति का जो मेकअप रूम था साथ साथ था, तो ये खाना बना के लाती थी, सारा खाना मैं ही खाता था। सर उसी खाने का वो है कि वजह कि आपकी उम्र पता नहीं चलती लगता है। आई एम जैसा मैंने काम किया है, मुझे काम के जरिए काम मिलता चला गया, लोगों ने मेरा काम देखा और मुझे काम दिया। तो थैंकफुली उस यू नो जोन में मैं, टच वुड, यू नो, ऊपर वाले की देन है कि इतनी मुझे जद्दोजहद जो है वो नहीं करनी पड़ी। हालांकि स्ट्रगल सबकी जिंदगी में आता है, और अभी देखो मैं बेरोजगार हूँ तो स्ट्रगल ही कर रही हूँ तो 2-2 साल घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो पेशेंस बहुत जरूरी है आपके अंदर, और अपने आप को एक रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को खोना नहीं है, आपको हमेशा अपने आप को पाना है, हमेशा अपने आप को पाना है, हमेशा अपने आप को खोजना है। यू नो, ये सब बहुत जरूरी है आपके लिए। अपना ख्याल रखो, अपनी शक्ल का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो, अपने आप को शीशे के सामने देखो तो लगना चाहिए क्या बात है, अपने आप एक आवाज अंदर से आनी चाहिए। अच्छा खाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत एक्सपेंसिव चीजें खाओ, सिंपल खाओ, सादा खाओ, सुखी रहो, सेहत का ख्याल रखो, चमको, अच्छा सोचो, यू नो, अच्छा खूब प्यार करो एक दूसरे को, और just be, you know, that's what I feel. Yeah मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली आपने, बहुत मजा आया सुन के। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, कभी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो परफॉर्म करते हुए कभी आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा आप कैरेक्टर से बाहर निकल गया, थोड़ा सा मिस हो गया कैरेक्टर को, तो ये सब हम, हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? ये तो प्रयास ही आप कर सकते हैं। यू हैव टू कीप ऑन कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी है इसके ऊपर, है ना। अब वो निर्भर करता है, कितने लोग क्या होते हैं ना, किसी चीज को सोचकर उस सीन को करते हैं। जैसे कितने लोग होते हैं, कोई इमोशनल सीन आता है तो आप किसी चीज, कोई अनुभव आपके साथ हुआ होता है, कितने लोग होते हैं ऐसे, उस अनुभव को सोचकर करते हैं तो उनसे ज्यादा अच्छा होता है। कितने लोग होते हैं उनको जरूरत नहीं होती इन चीजों की। तो डेफिनेटली ऐसा बहुत सारे, कभी कभी ऐसा समय आया मेरे लिए कि मुझे लगा अरे मैंने ठीक नहीं किया, या मैं और अच्छा। देखो, आप अपना काम देखते हो ना तो आपको हमेशा ये लगेगा अरे यार यहाँ ये करना चाहिए था, तो ये लाइन ऐसे क्यों नहीं बोली मैंने, नहीं ये वाला एक एक्सप्रेशन देती ना, अगर ये थोड़ा सा आईब्रो यूं करती या हाथ यूं कर लेती, ये सारी चीजें आती हैं आपके दिमाग में, बट ये हमेशा बाद में ही होता है। यस, बट ये बाद में क्यों होता है, ताकि आप आगे जाकर जो कुछ और करें, या उसी कैरेक्टर को, अगर उसी कैरेक्टर के साथ मिलकर कोई सीन करें आगे, तो आप उन चीजों में इन चीजों को ला सकते हैं।
यू नो योर वॉइस मॉड्यूलेशन, योर स्पीच आपकी कैसी हो रही है, उतार चढ़ाव कैसा है, चिल्लाना है नहीं चिल्लाना है, फुसफुसा के बोलना है, गुस्से में बोलना है नहीं गुस्से में बोलना है लेकिन फिर भी गुस्सा है, ये सारी चीजें जो है आप कर करके ही सीखेंगे, उसके बगैर तो आप सीख नहीं सकते। प्रैक्टिकल इज दैट होते हैं जो आपके एसोसिएशन में आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी फैमिली बन जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको आप पसंद भी नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। बट जैसे मेरे साथ, जैसा दर्पण जी ने कहा, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन ना, अगर मैं किसी से 3 साल के बाद भी मिलूंगी ना, और इन 3 साल के अंतराल में मैंने एक बार भी किसी से बात नहीं करी होगी, तो मेरे जो वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी या व्हाटएवर दैट होल फिजिक्स एंड द होल एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे मैं कल ही मिली हूँ इस इंसान से। तो दैट इज माय नेचर, that's been my nature always. And with Darpan ji also, I will not probably talk to him often, लेकिन उनसे अगर मैं बात भी करूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे अभी तो बात की थी उनसे। तो किसी, हाँ, कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता ऐसा हो जाता है, you know, that they're always there with you, spiritually, in the energy, in your thoughts, in the vibrations, in the air, they're always there. आप फिजिकली उनसे नहीं मिल रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द हैं, और जब वो आवाज आती है तो फिर आप, अरे हाँ यार, so it's like that.